शुरू में लकड़ी के मजबूत शतीर को लिनक्सी रिवर पर रखकर इसे पार किया जाता था, लेकिन हर बार इतनी लंबी शतीर का मिलना इम्पॉसिबल था। इसलिए दो अलग अलग मोटी बीम्स के सिरों को खास अंदाज में तराशकर आपस में फिक्स कर दिया जाता। इस तरह वर्टिकल सिम्थ तो बीम्स मजबूत रहती, लेकिन लेफ्ट राइट खिसकने का खतरा था। चुनांचे मजबूती के लिए जोड़ की जगह पर एक सुराख बनाया गया, जिसमें लकड़ी की मेख ठोक दी गई। इसे वेज नेल टीनन कहते हैं। इस जोड़ ने बीम्स को हर सिम्थ से जकड़ लिया। बीम्स चाहे मोटी होती, लेकिन फिर भी इतनी लंबी बीम पर चलने से तवाजुन बिगड़ने पर गिरने का डर रहता था। चुनांचे इसलिए एक ही साइज की कई बीम्स को इकट्ठा रखकर ऊपर रस्सियों से बांध दिया गया, ताकि रास्ता चौड़ा हो सके। यह तरीका चलने के लिए निस्बतन सेफ था, मगर नाहमवार लकड़ियों की वजह से चलने में मुश्किल होती। इसलिए ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में वुडन प्लैंक्स बिछाई गई। यूं एक प्रॉपर लकड़ी का पुल तैयार हुआ, लेकिन टाइम के साथ साथ कुछ सालों में बीच से नीचे को झुक गया। इसलिए नीचे लकड़ी के पिलर्स से सपोर्ट दी गई, मगर तेज पानी के बहाव में ये पिलर्स जल्द नाकारा साबित हुए। फिर इसके परमानेंट हल के लिए बीच स्टोन पिलर बनाया गया, जिसकी तामीर में राइस पेस्ट, टंग ऑयल और चूने से तैयार किया गया गारा भरा गया। इस पेस्ट ने तमाम पत्थरों को एक मजबूत इकाई में तब्दील कर दिया। पिलर्स के अगले और पिछले हिस्से नुकीले बनाए गए, ताकि पानी आसानी से बढ़ जाए, और इनके ऊपर फायर की लकड़ी की बीम्स लेयर बाय लेयर बाहर को निकालकर जोड़ी गई, जिन्हें आपस में टिनन और मॉर्टिस से जोड़ा गया। यूं एक मुनफरिद कैंटिलीवर फ्रेम तैयार हुआ। इस मजबूत ढांचे की बदौलत न सिर्फ ऊपर ब्रिज डेक बिछाना और रास्ता बनाना पहले से कहीं आसान हुआ, बल्कि पुल को इतनी हाइट दी गई कि नीचे से कश्तियों की आमदो रफ्त भी मुमकिन हुई। किनारों को मजीद मजबूत करने के बाद ऊपर दोनों तरफ बाड़ लगाकर लंबी गैलरी बनाई गई, और हर कैंटिलीवर ढांचे के ऊपर प्रॉपर पैविलियन बनाए गए, जिनका बोझ पूरे ढांचे को जमीन के साथ जकड़े रखता है, जिससे ये पुल सदियों से तूफानों के सामने सीना तान कर खड़ा है। इसे विंड एंड रेन ब्रिज कहा जाता है। यह पुल 1912 में चीन के सूबा ग्वांगशी में लिंगसी रिवर पर तामीर किया गया था। यह कुदरती पहाड़ी दरिया है, जिसकी चौड़ाई सिर्फ 64 मीटर है।